हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है पहले आपको वो समझना है। तो द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको इसको प्रत्येक बार लिखना है कि माना द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस जनरल फॉर्म के लिए हमको a, b और c का वैल्यू चाहिए ताकि हम इसमें बैठा सके, यानी रख सके, a, b, c का वैल्यू पुट कर सके। ठीक है, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, ये तो हम लोग मानेंगे प्रत्येक बार। 2 नंबर का 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है 1/4। ये जो 1/4 है ये शून्यंकों का योगफल है, और जो -1 है ये क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है। अब शून्यंक को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, यानी जो भी शून्यंक है हम उसको अल्फा और बीटा मानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यंकों का योगफल। इसका वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो आप अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा शून्यंक है। और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, यानी फॉर्मूला जो होता है वो -b/a होता है, यानी 1/4। तो इस हिसाब से a का सीधा में जो वैल्यू है वो a का है, b का सीधा में जो वैल्यू है वो b का है। तो a का सीधा में 4 है, तो a का वैल्यू तो 4 आ गया। अब b के सीधा में क्या है, 1 है, तो b का वैल्यू क्या 1 आएगा। लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा, तो ये माइनस भी हम लोग का 1 में आ जाएगा। यानी b का पहले अगर आपको माइनस दिख रहा है तो ये आंसर में हम लोग, आंसर नहीं मतलब b का जो वैल्यू निकलेगा उसके पहले लिख देना है माइनस को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये हम लोग का a b का वैल्यू निकल गया। अब हमको c का वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि -1 क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो हम लोग को लिखना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a -1। a का वैल्यू हम लोग तो 4 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो a की जगह में आप 4 बैठा सकते हैं, -1 क्रॉस करने पर, क्रॉस में गुना करने पर c का वैल्यू -4 आएगा। यानी a b c अगर आपको प्राप्त हो जाए तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो द्विघातीय बहुपद हम लोग को मिल जाएगा। तो लिखना है आपको अतः द्विघातीय बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर, चलिए a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, a का वैल्यू 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4x², इसमें बैठाना है, प्लस b का वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x, b का वैल्यू 1 है, 1 लिखना नहीं होता है, बस खाली x लिखने से हो जाएगा। और c का वैल्यू -4 है, तो -4, ये हम लोग का आंसर है। ये क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी में जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला में जो शून्यंकों का योग और गुणनफल वो चेंज है, यानी यहाँ √2 है और ये 1/3 है। तो इस प्रकार √2 क्या, शून्यंकों का, इस बार शून्यंकों का योगफल √2 दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो जनरल इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, √2। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पर ये बटा में अगर 3 है ना, तो यहाँ भी 3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये √2 आया और ये बटा में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर को कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ये जो नीचे है ना, ये नीचे बटा का नीचे सेम टू सेम होना चाहिए, यानी 3√2 और बटा में क्या आया, 3। तो ये मान निकल गया आपका -b/a का। तो -b/a का वैल्यू है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू भी 3 है और b का वैल्यू -3√2 है। तो a और b निकल गया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया, 1/3, तो हम लोग उससे c का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1/3। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ भी सीधा में क्या है, 3 है, या a का वैल्यू जो 3 यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज c/3, क्यों, a का वैल्यू 3 है ना, लिख सकते हैं ना, तो ये 3 कैंसिल हो गया, इसीलिए c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो c का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। तो आपको निकालना क्या था, द्विघातीय बहुपद, उसके लिए किसका वैल्यू चाहिए, a का, b का, c का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -3√2 है और c का वैल्यू 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को इसमें। तो हमको लिखना होगा अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3x², b का वैल्यू माइनस में है तो लिखेंगे
√2x और c का वैल्यू है प्लस में 1, यानी हम लोग c ना लिख के क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। ये हम लोग का आ गया आंसर दिखाती है बहुपद का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें 2 का 3, इसमें देखिए दिया हुआ है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अच्छा, 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो इसीलिए a का वैल्यू 1 आएगा और b का वैल्यू 0 होगा। अब माइनस कहाँ गया, -0 में जब लिखेंगे तो 0 के साथ कोई भी नंबर जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a और b का तो वैल्यू हम लोग का निकल गया 1 और 0। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, तो अल्फा इंटू बीटा √5, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a और इसका वैल्यू दिया है √5। a का वैल्यू 1 है तो a के जगह में 1 लिख सकते हैं, ये √5, इसीलिए c का वैल्यू आ जाएगा √5, 1 को √5 से गुना करने पर। तो हम लोग का a b c अगर निकल जाए तो हम लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर। अब मान बैठाना है आपको, तो a का वैल्यू क्या है 1 तो लिखा नहीं जाता है, केवल x उसके लिखेंगे। b का वैल्यू 0 है तो लिखेंगे 0 × x और c का वैल्यू आया √5। ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन आंसर आपको जो फाइनल आंसर लिखना है, ये 0 को x से गुना करने पर 0 हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा √5, यानी x² + √5। ये आपका क्या आ जाएगा, दिखाती है बहुपद आ जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व किए। अब और 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 1,1 दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। एक को लिखा जा सकता है 1/1, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा और b का वैल्यू भी क्या आएगा 1, लेकिन ये माइनस है ना तो -1 आएगा, ठीक है। a b निकल गया। अब हम लोग को निकालना होगा c का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1, ठीक है, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या है, a का वैल्यू कितना है 1, तो अगर a का वैल्यू हम लोग 1 बैठा दें तो ये 1 बैठेगा a का वैल्यू, ठीक है। अब क्रॉस में गुना करेंगे, इसीलिए c बराबर भी क्या आएगा 1, यानी हम लोग का a b c का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या है, द्विघाती बहुपद, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर। अब 1 बैठाना है a का वैल्यू, तो x² आएगा, b का वैल्यू -1 तो x आएगा, c का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है 1, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको बनाने वाले हैं, 5 का। हम लोग का 4 बन गया, ठीक है। देखिए 5 में लिखा हुआ है -1/4, 1/4, ठीक है। अब इसमें -1/4 जो है वो शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और ये आ गया -1/4। माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल होगा, a का सीधा में मतलब नीचे है बटा का a और इसके बटा के नीचे 4, तो a का वैल्यू 4 आएगा, कोमा b का सीधा में है यानी ऊपर में बटा का b है, इसके ऊपर में बटा के ऊपर 1 है, तो b का वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1/4। अब हम लोग अगर a का वैल्यू बैठा दें तो 4 बैठेगा a का वैल्यू, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसीलिए c का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग को लिखना होगा अतः द्विघात बहुपद, तो हम लोग का अब द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिखना होगा। तो a b c का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4x² + x और +1, क्योंकि b का वैल्यू 1 आया है, c का वैल्यू भी 1 आया है, तो इस प्रकार हम लोग का आंसर आ जाएगा 4x² और आ जाएगा यहाँ पर x और प्लस में 1, ठीक है, क्योंकि ये 4 हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। चलिए अब इसका देखिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वैल्यू दिया हुआ है 4,1, ठीक है, सेम है, बस डाटा चेंज हो रहा है यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, 4 को लिख सकते हैं 4/1, इसीलिए a का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा 4, लेकिन ये माइनस है ना, ये आपको यहाँ लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1, a का वैल्यू कितना है 1, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं बराबर 1, इसीलिए c बराबर क्या आ जाएगा 1,
अतः द्विघात बहुपद। अब हम लोग लिख सकते हैं द्विघातीय बहुपद का फॉर्म। तो a का वैल्यू 1 है, 1 दिखना नहीं है, एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू -4 है तो -4x और c का वैल्यू 1 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन था आपका, जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ। ठीक है, चलिए जय हिंद।